चलिए, पहला तो सभी बच्चे प्रयास खुद से ही करिएगा, है ना। और ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन बनवा रहे हैं आप लोगों को, बहुत लेटेस्ट। चलिए बनाने की कोशिश करिए और बना के दिखाइए फटाफट। कितने बच्चे का आंसर आया? वाह, तो फिर रुकना नहीं है, चलिए शुरू कर देते हैं हम भी। रेड पेन ही लेते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से कितना प्राप्त होता है? 240 संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक संख्या में 20% की वृद्धि किया और वृद्धि करने के बाद क्या मिला? 240 संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएं? कैसे बनाएंगे आप? रेशियो से। बहुत तरीका है, या तो रेशियो से बनाइए, या तो वृद्धि करने के बाद का वैल्यू दिया है, वृद्धि से पहले का वैल्यू दिया है, या फिर कोई बच्चा ये भी कहेंगे कि किसी भी नंबर में यदि 20% की वृद्धि हुआ, यदि उस नंबर को 100 माना जाए तो वो नंबर 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बोलो? 120%। तो ये 120% का वैल्यू है कि नहीं है ना? तो आप कहेंगे 120% बराबर कितना? 240। संख्या पूछा, संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 120 दूनी 240, 1 का मान 2 तो 100 का मान क्या 200 आंसर है? आंसर होना चाहिए बी फॉर बिहार। बहुत तरीका है। या फिर कुछ बच्चे क्या किए, वृद्धि करने के बाद का वैल्यू दिया है, कोई संख्या है जिसमें वृद्धि करने के बाद क्या बन गया वो 240, और संख्या पूछ रहा है, संख्या मतलब वृद्धि से पहले। तो पहले का वैल्यू जब भी पता करना होता है तो क्या करते हैं? होल वैल्यू का उल्टा। 20% वृद्धि का होल वैल्यू क्या होता है बताओ? 6/5। क्या होगा? 6/5। इसका उल्टा गुना करेंगे, क्या चीज़? 5/6। 6 चौके 24, 40 बचे 200। ये भी तरीका है। और इन्होंने एक बनाया रेशियो से। रेशियो से बनाने का मतलब 20% वृद्धि का मतलब संख्या पहले 100 था, अब कितना हो गया? 120। 20 25 100, 20 छके। और जिसको पता है वो डायरेक्ट 5/6 भी लिख सकता है। तो दो संख्याओं के बीच रेशियो आया 5/6, यानी पहले संख्या 5 था तो अब कितना हो गया? 6। किसका वैल्यू है ये? बाद वाले का या पहले वाले का? बाद वाले का। यानी 6 का वैल्यू कितना? 240। 6 का वैल्यू 240, तो कितना गुना हुआ है बताओ तो? 40 गुना। तो इधर भी 40 गुना होगा। 40 5 200। तो किसी भी तरीके से बनाइए, कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट बनाइए। ओ फटाफट फटाफट बन जाए, हाथ उठाओगे? जिसका बने हाथ उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7। वाह, फटाफट, शानदार। तो ज़्यादा रुकना ही नहीं चाहिए फिर। क्या बच्चों? एक बैग में लाल और हरी मिठाइयों का अनुपात दिया हुआ है। क्या ये रेशियो का प्यारा सा सवाल है कि नहीं? यदि हरी मिठाइयों की संख्या कितना है? 120। ये है तुम्हारा लाल और ये है ग्रीन, नहीं? और किसकी संख्या दे रखा है? ग्रीन का। तो रेशियो में ग्रीन कितना? 4, और संख्या में कितना? बोलो ना रे। तो 1 का मान कितना? 30। कैमरा लगने के बाद आप लोग भी डर जाते हैं क्या? 1 का मान 30, तो 3 का मान 30 दिया, यानी लाल मिठाई कितना है? 90। आंसर डी। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं? कि पूरे समझ में आ रहा है? थोड़ा बोला बोला करो। इतना सिंसियर बच्चा में पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है कि नहीं? थोड़ा मुस्कुराओ, कुछ बोलो। लीजिए अगला। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए
एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? बन गया? वाह, वेरी गुड। देखो क्लास में बैठा हुआ बच्चा देखते ही खटाखट बना रहा है। जैसे राहुल गांधी बोले थे जब जीतेंगे तो अकाउंट में आएगा पैसा खटाखट। कैसे? कितना बच्चा बना लिया? हाथ उठाओ। चलो कोई बात नहीं, समझो इस बात को। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% क्या करना है? कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? बढ़िया से समझ लो, ठीक है? जो बना लिया वो भी, जो नहीं बनाया। समय 25% कम का मतलब क्या हुआ? बोलो। पहले यदि 100 लग रहा होगा घंटा तो अब लग रहा होगा 75 घंटा। इसका रेशियो लीजिए, 25 चौके 25 तिया, यानी पहले 4 घंटा लग रहा होगा तो अब 3 घंटा लग रहा होगा। दूरी वही है, क्या लिखा है? निश्चित दूरी। दूरी को क्या किया? कांस्टेंट। कहता है कि यदि किसी दूरी को तय करने में किसी धावक को 25% यदि कम समय लगेगा तो धावक का चाल बढ़ेगा या घटेगा? चाल तो बढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत चाल बढ़ाना पड़ेगा। एक बात याद रखना, जब दूरी कांस्टेंट होता है, दूरी क्या होता है? फिक्स हो जाए, तो ये किसका रेशियो है? टाइम का। किसका रेशियो है? तो टाइम का उल्टा रेशियो होता है किसका? स्पीड का। स्पीड मतलब चाल, टाइम का उल्टा स्पीड। कब? मुंह खोल के पूरा बोला करो। जब दूरी कांस्टेंट हो। तो बताओ चाल का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा, टाइम का उल्टा चाल, और चाल का उल्टा। यानी पहले 3 चाल था तो अब चाल क्या कर देगा? 4। कितना बढ़ा? किससे? जिससे तुलना उसको नीचे और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया? अब यदि इस वैरायटी का सवाल परीक्षा में नज़र आ जाए तो प्रतिशत को गौर करो। जितना प्रतिशत कम किया उसको ऊपर लिखना है, जितना प्रतिशत कम किया उसको, और कम करे तो नीचे 100 में घटा के, और वृद्धि हो जाए तो जोड़ के। तो 25 कम और 100 में 25 घटाओ, और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा गुणा 25 दिया। 100/3 का मतलब, अरे यार ठहर के रहो, आंसर कितना? बिहार। समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखो, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए तब सवाल पे फोकस करना है कि यदि ऐसा आया तो हम भी ऐसा कर ही देंगे, है कि नहीं है? चलो अगला सवाल स्क्रीन पर यूं रहा बच्चों, बढ़ाओ। एक गांव की जनसंख्या 4/बहुत 0, इसको कैसे पढ़ना है? 4/बहुत 0। कितना जीरो नहीं गिनना है, 4/बहुत 0। पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो देखो बच्चों, 1 2 3 क्या 0 है? 5 ठो, 3 4 5, ये जनसंख्या है। पहला साल कितना बढ़ा? 20%। तो 20% बढ़ा तो कितना हो गया? 120%। उसी को दूसरी भाषा में 20% वृद्धि का होल वैल्यू भी लिख सकते हो। कटाओगे तो 20/100 यानी 1/5 वृद्धि में जोड़ना है और कमी में घटाना है। होल वैल्यू कितना आया? हाँ, तो पहला साल 20% वृद्धि होने का मतलब हुआ जनसंख्या बन गया 6/5, राइट। फिर इसी बढ़े हुए जनसंख्या में फिर क्या हुआ? अगले साल 30% बढ़ा, तो 30% मतलब 30/100 कटाओगे तो हो जाएगा 3 बटे, इसका होल वैल्यू
13/10, यहाँ गुणा कर दो 13/10। और वृद्धि होता तो और होल वैल्यू निकाल के गुणा करते जाते। समझ में आ रहा है? दिमाग को एक्टिव रखा करो। 10 पचे क्या होता है बोलो? अब 50 अठे क्या होता है? देखा, बोला 200। इसीलिए कहते हैं बोला करो, सब सुना ही पड़ता है रे बाबू। 50 अठे 400। अब यहाँ क्या को जीरो बचा है? चलो गुणा करो। कैसे गुणा करते हैं? 13 छके कितना होता है रे? 78। 78 गुणा 8 कर दें। अड़ी अड़ी इकाई अंक 4 दिख रहा है कहीं? देखो यहाँ दिख रहा है 4, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इकाई अंक क्या दिख रहा है? 4 की 0? कुछ बच्चा कहेगा सर हमको तो 0 दिख रहा है। अरे वो 2 गुना करोगे 3 को 0 तो एडवांस में तो आना ही आना है ना? 0 के बाद अंक क्या होगा उस पर फोकस करो। तो सीधा गुणा किए, 8 छा के इकाई अंक 8, 8 तिया 24, तो 4 होना चाहिए। 0 से पहले 4 होना चाहिए। 4 किस में? 1 में ही है। 1 में ही है, उसमें भी है। ये तो कोई बोला ही नहीं। कोई क्या हुआ? अच्छा, इसमें 4 0 है। कुछ हो तो रीजनिंग लगा के छाट लो। इसमें 4 0, जबकि होगा कितना 0? 3 0। कंफर्म क्या? चलिए नेक्स्ट बनाओ इसको फटाफट। देरी 1 मिनट से पहले, हर सवाल 1 मिनट से पहले। 1 मिनट ले रहा है, और जिसको नहीं आ रहा है वो सीखते जाओ। जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो चुपचाप बैठ के समझते जाओ। 20 क्वेश्चन है। 20 में यदि 5 समझ गया तो समझना बहुत बड़ी बात है। डेली 5 ही सीखते जाओगे तो एक दिन 20 में 20 मारोगे। लेकिन 5 100% सीखना चाहिए। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, उसके बाद यूट्यूब पे भी जाएगा। यहाँ नहीं समझ में आया फिर जाके वीडियो देखोगे। बार बार प्रयास करो, निश्चित ही सीखोगे। उत्तर आए रे? हो। ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। नहीं कोई बात नहीं, नो नॉर्मल है। बड़ा एनीबडी? नो, सिंगल। आ जाओ। समझना चाहेंगे आप लोग? मुंडी हिलाइए, बोलिए यस सर। जोर से बोलो, लगे कि मतलब क्लास चल रहा है। तुम लोग ऐसा तो नहीं शर्म आता है कि आवाज़ चला जाएगा? हमको आवाज़ों से कोई पहचान लेगा, हम इतने फेमस हैं। हम मोदी जी से भी ज़्यादा फेमस हैं। गजब आदमी। जोश नहीं, आजकल के युवा में क्या है? जोश नहीं है, एनर्जी नहीं है। रीजन, आजकल का युवा भत्था है, क्वालिटी 0% है। इसका जोश कहाँ देखिएगा? ऑर्केस्ट्रा में। कहाँ? भीड़ देखो वहाँ। वहाँ कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। एक बार ठुमका लगा, उसके बाद देखो ये सब का जोश। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 25% कम भाड़ का उपयोग करता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? पहले क्वेश्चन बुझाया? क्वेश्चन बुझाया? हल्का फल्का बोला करो कि क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है कि। और ये क्वेश्चन है, कोई पूछे न पूछे इस सवाल पूछेगा। एकदम एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। क्या है? फेवरेट सवाल। बना आपसे? बना नहीं बना? समझिए बढ़िया से। ये सवाल कई बार डिस्कस हुआ है, कई बार। ठीक, देखो मान लो यहाँ पर कि दुकानदार जो है वो खरीदा कितना? 100 kg, 100 ग्राम, कुछ भी मान लें। ठीक है, 100 मानने से फ़ायदा क्या होता है? जब भी प्रतिशत की चर्चा हो तो क्या मानना चाहिए? 100। जब भी प्रतिशत की बात हो तो क्या मान लेंगे? 100 मान लीजिए। माना कि दुकानदार ने पहले 100 kg, तो ये हो ना बोलता है खरीदा। अरे जब हम बोल के छोड़ दें तो आगे बोलो ना खरीदा।
100 kg खरीदा, तो 100 kg कितने में खरीदा? और एकदम आसान डाटा मानना है, 100 kg 100 रुपया में, 100 kg माना 100 का ही डाटा रखते हैं जिससे आसान हो जाए सब चीज़। 100 kg खरीदा 100 में, बताओ रे पीछे बैठा हुआ बच्चा, तो 1 kg का दाम कितना? जल्दी से बोलो। जिसको हम पूछे वो बोलवे नहीं किया, कोई बात नहीं। 100 kg का दाम 100 रुपया मान लिए। अब दुकानदार क्या किया? अपनी माल को यानी जो खरीदा था उसको 40% हानि पर बेच दिया, समझ गया? तो 100 kg का दाम 100 था, उस 100 में खरीदा होगा और 40% हानि पर बेच दिया, यानी 100 रुपये की वस्तु 40% हानि पर तो कितने में बेचा? वेरी गुड, कितने में बेच दिया? 60 में बेच दिया, ठीक है। लेकिन एक और धांधली कर बैठा, कहा देख भाई हम तो तुमको हानि पर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुमको हानि पर दे रहे हैं, लेकिन गजब का घपला हो रहा है। किस में? वजन में हो रहा है कि नहीं? वजन में क्या किया? वजन में 25% की कटौती कर दिया। अच्छा, जिसको दे रहा होगा उसको बोल के दे रहा होगा क्या? देख भाई, नहीं ना, उसको क्या बोल के दे रहा होगा? हम 1 kg खरीदें, 100 kg खरीदें, 100 kg लो। 100 kg हम कितना में दे दिए तुमको? खरीदे थे हम 100 में, 40% घाटा सा के तुमको दे दिए 60 में। तो क्या 100 kg दे दिया उसको 60 में? उसको कितना kg दिया? 25% कम तौल का प्रयोग किया, यानी 100 kg के जगह उसको मात्र दिया 75। कितना दिया? 75। और जितना दिया उसका मूल्य दुकानदार को क्या पड़ रहा होगा? अरे 100 kg का दाम 100, तो 75 kg का दाम 75 रुपया में खरीदा होगा, लेकिन देखो उसको बेच दिया कितने में? तो ये तय है कि दुकानदार अभी भी घाटा में ही है। क्या है? कितने का घाटा? यानी 75 की वस्तु कितने में बेचा वो? 60 में। पता चल गया ना? तो घाटा कितने का? किससे तुलना? हाँ, दुकानदार जितने में खरीदा उससे, और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा गुणा 15 बचे और 5 से 20% की हानि। समझ में आया? ऐसा वाला वैरायटी बाबू एकदम 4 बार 5 बार 10 बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और अपने से फिर से बढ़ाओ। ये क्वेश्चन रिपीट होगा, गारंटी है, देख लेना। यदि लगातार तुम सेट बनाओगे, चौथा से 5वां दिन में फिर आ जाएगा, ये सेम सवाल आएगा। हमको पता है ना क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या पूछता है, ठीक है? अगला बार आएगा तो कौन कौन बना सकता है? ये लोग नहीं, और क्वेश्चन देखने में बिजी हो गया, मेरा बातों नहीं सुनता है। चलो बना ही लो। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, आपके स्क्रीन पर। बनाओ। बड़ा शाबाश। क्या देंगे आंसर? सही है। देखो आ जाओ बच्चों, समझना। इसी टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, आजकल जो पैटर्न चला है इसी वैरायटी का क्वेश्चन। देखो क्या हम लिखते हैं, ध्यान से समझना। संख्या क्या है? 6 P 5 1 5 7 Q, है ना? ये वाला नंबर का किससे डिवाइड होना चाहिए? तो 88 का रूल हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना? तो जब बड़ा बड़ा नंबर हो तो उसको क्या करना चाहिए? 2 फैक्टर में तोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? 2 फैक्टर। और दोनों फैक्टर याद रखना हर हाल में को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्हीं के 5 चौका 88 पे तोड़ दिया, वो नहीं चलेगा। तो किस पे चलेगा? 11 गुणा 8, 11 88। तो जो नंबर 11 से भी कटेगा और जो नंबर 8 से भी कटेगा वो निश्चित रूप से
88 से कटेगा, कहता है 11 से कटे, 11 से तो कटिए गया। हम बोले जो नंबर 11 से कटेगा और जो नंबर 8 से भी कटेगा वो किससे कटेगा, कहा 11 से कटेगा। अरे 88 से कटेगा ना। पहले 8 का नियम लगा दें। 8 का नियम क्या है, लास्ट का 3 अंक से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो चलो 3 अंक की संख्या 5 7 क्यू, या वहां भी भाग लगा सकते, वहीं लगा दें। चलो 8 सते 56, शेषफल कितना बच्चों, 1। शेषफल क्या आ गया, 1। अब 1 के साथ कुछ अंक उतरेगा, यहां समझो, कोई बात नहीं, थोड़ा हम लिख के ही समझा देते हैं। बिजूर बिजूर बच्चा सब देखे थे एलिगेशन में, लिखने तक नहीं आता है। हम जो बोलेंगे ना, क्वेश्चन भी लिखता है लेकिन उसको क्या करेगा, गलत छापता है बनाते समय। एक नहीं, वैरायटी वैरायटी का बच्चा है भाई। आप हमसे ये सीखते हैं कि सवाल कैसे बनाया जाए। आप हमसे क्या सीखते हैं, सवाल कैसे, और आप लोगों से हम सीखते हैं सवाल कैसे नहीं बनाया। हाँ, इतना सारा बच्चा तो हमको डेली यही सिखाता है। कॉपी जब देखते हैं मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है, अजीब अजीब प्रोसेस नज़र आता है। तो देखो 5 7 क्यू में भाग लगाना है किससे बच्चों, 8 सते, शेषफल बताओ। अब बताओ 1 के साथ कौन सा अंक उतारोगे जिससे 8 से साफ हो जाए, दिमाग लगाओ। 6, क्यू का मान सेलेक्ट हो गया, क्यू का मान 6, कोई दिक्कत। अब जैसे यहाँ 6 रखे, कन्फर्म एक 8 से कट गया। अब उसको किससे कटाना है, 11 से। 11 से कटाने का नियम क्या है, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 हो जाना चाहिए या बराबर होना चाहिए। दोनों बात सेम ही है, अंतर 0 बोले या बराबर बोले। चलो शुरुआत 6 से करें, जोड़ते जाना। 6 5 11 5 और 16 प्लस क्यू, 16 प्लस क्यू यानी कितना, 6, राइट। अल्टरनेट। अब छुटा कहाँ से, पी से, पी से शुरू करो। p प्लस 1, p प्लस 1 प्लस, तो कितना हो गया, p प्लस 8, क्या हुआ, p प्लस, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर, या फिर दोनों का अंतर 0, या फिर दोनों का अंतर। जब बराबर करेंगे तो p का मान 14 सेलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और याद रखना डिविजिबिलिटी में कभी भी जो p q a b c का जो मान निकालना होता है वो अंक होता है, क्या होता है, और अंक 0 से लेकर के 9 तक ही होता है, 0 से लेकर के 9 तक। डबल अंक में जाना ही नहीं, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब बराबर का केस तो खत्म हो रहा है। तो अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 से कटने वाला। अंतर या तो 0 या तो 11 से कटने वाला। तो उसका नियम भी बताए थे तुम लोग को, छोटे वाले में 11 जोड़ दो तो 11 8 कितना, 19, और 22 19 घटा कितना, तो p का मान सेलेक्ट हो गया कितना, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, p का मान कैसे सेलेक्ट किया, अरे ये 22 है भाई, 22 बराबर p प्लस, ये दोनों बराबर करने के लिए तो p का मान तो 14 हो रहा है ना, तो 14 2 अंक में चला गया, 2 अंक में तो लेना ही नहीं है। तब एक ही उपाय बचा, दोनों का अंतर या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल दिखाना है। तो उस केस में क्या सिखाए थे, छोटे वाले में 11 जोड़ दो एडवांस में, बड़े वाले से घटा दो, तो 19 और 22 का अंतर कितना, तो p का मान सेलेक्ट हो गया 3, और q एडवांस में सेलेक्ट कर लियो कितना, 6, 6 3 18। एक बात और, ये तो पूरा p और q आपने सेलेक्ट कर लिया ईमानदारी से, राइट, पूरा 11 का रूल लगाया ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको और भी यदि सपोज करो ये q निकालने में ज़्यादा टेंशन हुआ क्या, 8 से भाग लगाए तुरंत डिसाइड कर लिए q का मान क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। q आपने सेलेक्ट कर लिया कितना, 6। यहाँ जो वैल्यू दिया है p और q का गुणनफल है, ऑप्शन क्या दिया है, p और q का गुणनफल दिया है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन है वो हर हाल में 6 से कटेगा। इसका मतलब तय है कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर बचा दो में से किसी एक को चेक कर लो, यदि वो वेरीफाई हो गया तो सही, नहीं हुआ तो दूसरा आंसर। Q का मान यदि 6 है
तो 6 गुना क्या करें जो 18 हो जाए, और इसमें क्या गुना करें जो 12 हो जाए। चलो ऐसे तो सुरवे में बी में ही 18 है, तो पहला ध्यान बी पे जाएगा कि सी पे जाएगा? हाँ, तो यहाँ जाएगा तो पकड़ ही लीजिएगा, हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है। यदि कोई बच्चा का ध्यान गया कि हम 12 से चेक कर लेते हैं, तो पी का मान क्या होगा जल्दी से बताओ। पी का मान 6 दूनी 12 हो रहा है ना रे। पी यदि क्यू यदि 6 है तो पी कंफर्म 2 होगा। अब पी यदि 2 है, पी की जगह क्या रखेंगे? 2। पी की जगह क्या रखोगे? 2। किधर गए रे? जो लाइट इतना मार रहा है ना, बोर्ड हमको दिख नहीं रहा। यहाँ है पी, ये रहा ना, ये है पी, देखो। अब P के जगह आप क्या रखेंगे? 2। 8 2 और इधर क्या है? 22। 22 और 10 बराबर भी नहीं है, और दोनों का अंतर 12। क्या वो 11 से कटा? इसका मतलब इसको काटेंगे, सीधा आंख मूंद का आंसर लगा देंगे इसको। क्या यदि ये सब नहीं जाना है तो मतलब किसी से भी करो, आंसर बहुत फास्ट लाना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बढ़ाओ। टाइम है आपके पास ओनली 10 सेकेंड। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 1 2 3। ये देखो बना दिया, हमको तो 10 गिनने भी नहीं दिए, बन गया ना। तो ऐसे बोले 10 सेकेंड, 10 सेकेंड कहाँ से लगेगा? वेरी गुड। अब आओ, पहले बढ़िया समझ लो, जैसे तैसे कर देंगे तो कहेगा सर क्या कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। समझा देता, आ जाओ बढ़िया समझ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया। क्या किया? पिघलाया। और पिघला के क्या किया? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी छोटा गोला बना रहा है। त्रिज्या छोटा होने पर गोला क्या होगा? नहीं बोलेगा ना, उठा के पटक देंगे सीधा हम जाके वहीं पे। हाँ, मुंह से आवाज नहीं निकलता है क्या रे? मौन व्रत करता है क्या? कि मौन व्रत करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा रहेगा। कितनों बोलते हैं, मुंह को बंदे रखता है इसे। ठीक है, क्या बता रहे था? 6 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, और उस गोला को पिघला के 3 सेंटीमीटर वाला छोटा गोला। कौन सा गोला? तो छोटा गोला क्या को बनेगा? 1 को 2 को? वही पूछ रहा है, वही तुमसे पूछ रहा है क्या तो गोला बनेगा, ठीक है। तो ये तय है कि जब बड़ा गोला से छोटा छोटा गोला बनाएंगे तो ज़्यादा गोला बनेगा ना। पूछ रहा है गोला कितना बनेगा। तो देखो इस केस में जब भी किसी एक ठोस से दूसरे ठोस में ढाला जाए पिघला के, तो एक बात हमेशा याद रखना, दोनों ही केस में वॉल्यूम क्या होगा? आयतन बराबर होता है। क्या होता है? आयतन बराबर। क्या मतलब? एक बड़े गोले का जो आयतन होगा वो मान लो 10 छोटा छोटा गोला में तब्दील हो गया। कितना गोला में? मान लो कि 10 गोला बना, तो 10 छोटे छोटे गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? बोलो। बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुआ? चलो इसी कॉन्सेप्ट को पहले हम सिखाते हैं। तो गोला का आयतन जानते हो क्या होता है? 4/3 पाई आर। मान लिया जाए बड़का गोला का आयतन है कैपिटल आर, 4/3 पाई आर, और इसको पिघला के छोटा छोटा गोला बना रहे हो, सभी गोला का साइज एक जैसा, तो उस गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई, मान लो छोटका गोला का त्रिज्या स्मॉल आर, राइट, पाई आर क्यू। दोनों बराबर तो नहीं होगा, नहीं ना। अब ये छोटका छोटका गोला मान लो n गोला बना। कितना गोला? n गोला बना, तो n से गुना कर देंगे तो क्या n गोले का आयतन नहीं हो जाएगा? एक गोले का इतना आयतन, तो 2 गोले का गुना 2, 3 गोले का गुना 3, n गोले का गुना n। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों आपस में क्या होगा? तो 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल, कैंसिल हो गया। n का मान क्या आया बताओ? फिर चुप हो रहा है, r³ और दोनों पे यदि पावर सेम है तो कंबाइंड पावर चढ़ा सकते हो? बोलो। n क्या माना था? दिखता है हमारा हर स्टेप में सवाल होगा। n क्या माने थे?
छोटे गोले की कितना छोटा छोटा गोला बना तो माना n छोटा गोला। तो गोले की संख्या कैसे निकला लास्ट में? बड़का त्रिज्या में छोटका त्रिज्या से भाग लग गया और उसका हो गया क्यूब। तो जब कभी भी गोला का ऐसा सवाल आएगा, एक बड़का गोला से छोटा छोटा गोला कितना बनेगा, तो बड़े गोले की त्रिज्या में छोटे गोले की त्रिज्या से क्या करेगा? भाग लगाएगा और उसका क्यूब करना नहीं भूलना। चलो अब इस सवाल को देखते उत्तर लगाओ। बड़का गोला का त्रिज्या, छोटका गोला का 6 में 3 से भाग लगाओ और 2 का क्यूब। तो तुम भी जानेगा, तुम भी 5 सेकंड में नहीं बनाएगा? हाँ चल फिर बनाओ इसको। एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद प्रशांत उसे इतने रुपये में बेचता है और 28% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ कितना? वाह शाबाश। टाइम इज ओवर नाउ। अब इस क्वेश्चन के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं। आइए समझिए सवाल को, देखना कैसे बनाते हैं, सीखना। एक वस्तु पर 20% की छूट दिया गया है। छूट किस पर देता है? जल्दी बोलो। अंकित मूल्य पर। नहीं जानता है तो आज से याद रखो। डिस्कशन में सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है जानते हो? सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है? एक के दिन में पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। नहीं आता है? एक ही दिन में। तो तुम यदि कंसस और सिंसियर रहेगा और चाहेगा कि हमको 2 से 3 महीना में ही नौकरी है, तो ऐसा क्लास को सबसे ज़्यादा नहीं समझा? क्या करना चाहिए? लाइक करना चाहिए। तो छूट जब भी देता है किस मूल्य पर देता है? अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, इतना बात तय है। और लाभ और हानि जो मतलब की जो चर्चा किया जाता है, लाभ और हानि की तुलना, वो हमेशा किस मूल्य पर? वो क्रय मूल्य पर। आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी मूल्य पर ना लाभ और हानि की बात होगा रे। हाँ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य मतलब जितने पे आपने खरीदा वस्तु को, ठीक है। चलो मान लेते हैं इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना? MP मध्य प्रदेश। MP मतलब चलेगा? अरे अंकित मूल्य कुछ होगा ना, XYZ। हमने अंकित मूल्य मान लिया MP। MP का अंग्रेजी होता है मार्क प्राइस। क्या होता है? कुछ तो सोच रहा होगा मध्य प्रदेश क्या लिख दिया। मार्क प्राइस। अंकित मूल्य का अंग्रेजी होता है मार्क प्राइस, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है MP। समझ गया? अंकित मूल्य पर कितना का डिस्काउंट मार दिया? तो 20% का छूट ही दिया, तो बेचा कितने में? 80% में। अंकित मूल्य का कितना परसेंट में बेच दिया? बोलो। 80% में बेच दिया। और इतना में बेचा तो उसको क्या हुआ? 28% का डिस्काउंट भी दिया, तब भी लाभ होता है। ऐसा होता है। किताब खरीदिएगा ना, जानते हैं हम किसी भी दुकानदार के पास यहाँ भागलपुर में जाते हैं दुकान खरीदने के लिए, तो हम कुछ बोलते नहीं हैं किसी भी दुकानदार में।
आज गए किताब खरीदने के लिए तो कहता है क्या, देखिए सभी को देते हैं इतना, आपको हम पहले ही हम 20 रुपया छूट दे दिए। हम बोले क्यों? हम बोले देखिए हम कमाते उमाते हैं, टेंशन नहीं है, 20 रुपया ले भी लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी आता है ना उसको छूट दे दिया करिए। कहता है देखिए सर, आपको हम देखते हैं कि आप हमेशा किताब खरीदने आते हैं, तो हम आपको पहचान लिए, हमको आश्चर्य लगा कि हमको पहचान लिया, और हम बिना बोले कहता नहीं आपको हम 20 रुपया और छूट दें। बताइए, तो देखता है दुनिया कैसा है। जहाँ जरूरत वहाँ नहीं, तुम कहोगे दीजिए छूट, नहीं देगा। तो डिस्काउंट मारा कितना? 20%। तो बिका कितने में? 80% में। उसके बावजूद भी क्या हुआ? किताब के यहाँ जो हमको छूट दे दिया किताब वाला दुकानदार, तो क्या घाटा सा के दे दिया ना? छूट देने के बावजूद भी फायदे में रहता है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह बच्चों यहाँ डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा, और इतना में बेचा, फिर भी क्या हुआ? 28% लाभ हुआ। लाभ किस पे तुलना होता है? क्रय मूल्य पे। मान लिया कि वो दुकानदार खरीदा था कितने में? सीपी में। अरे क्रय मूल्य को सीपीए मान लिए, समझ में आ रहा है? इसको XYZ कुछ मानो, तुम कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्रय मूल्य पे लाभ हो गया कितना? इसका मतलब क्रय मूल्य का कितना % में बिका? 128। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, याद रखना। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, और उस पर लाभ लिया 28, तो हो गया 128%। कितना में? यानी क्रय मूल्य का 128% के बराबर ये वैल्यू है कि नहीं है? तभी ना 28% का फायदा हो रहा है। यानी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया? 16 का पहाड़ा जानता है? बोलना 16 पचे और 16 आठे। गुड। यहाँ से MP और CP का रेशियो बता दो, उलट जाएगा। कोफिशिएंट उलटता है, बराबर रहता है। यहाँ 8 और यहाँ, मतलब अंकित मूल्य 8 था और खरीदा था 5। खरीदे CP का रेशियो आया है, MP और CP का रेशियो है ये MP और CP का रेशियो है। अब उसने सवाल क्या पूछा था लास्ट में, देखो, यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचता, बिना छूट का मतलब अंकित मूल्य पर ही, बिना छूट का मतलब यानी 8 ही में बेच देगा, तो उसको क्या होगा? खरीदा कितने में था और बढ़ा के कितना दाम रख चुका है? यदि 8 में ही बेचेगा तो फायदा कितने का? तुलना किससे? हमेशा CP से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 5 से कटाओ, 20 दिया। समझ में आया? नहीं आया तो मेहनत करो, समझने के लिए मेहनत करना होता है बाबू। एक एक सवाल पर समझने वाला विद्यार्थी 1-1 घंटा रहता है, 1-1 घंटा। और कमज़ोर विद्यार्थी कहता है कि सर जानते हैं हमको 21 सवाल बनाने में 1 घंटा लग जाता है, इसलिए हम बनाते ही नहीं। तो मत बनाओ, अगले दिन से लगेगा तुमको आधा घंटा, बना के देख लेना। निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट में 45 दिनों में पूरा किया दिया। एकदम चुटकी में निकाल लो सवाल, जितने भी बच्चे टाइम एंड वर्क पढ़े हो चुटकी में। लग गया समय। एक है अमित, एक है निर्मल। अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है। मतलब निर्मल की क्षमता 100 है बच्चों, तो ये कितना है? 25 पचे 25 चौके। ये दोनों की क्षमता निकल गया। दोनों की क्या निकला? क्षमता। 2 बात याद रखना तुम लोग, इफिशिएंसी गुना टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। इफिशिएंसी गुना टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। एक ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। और टाइम बराबर यहाँ से निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ? टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी। ये दोनों फॉर्मूला याद रखो हमेशा के लिए, ठीक है? इसका यूज हमेशा हो। चलो, दोनों आदमी का आपने क्या पता कर लिया? इफिशिएंसी यानी क्षमता। इफिशिएंसी मतलब यानी एक की क्षमता है 5 काम करने का, तो दूसरी की क्षमता है 4 काम करने, ठीक है?
अब टोटल वर्क निकालो यहाँ से, क्या निकालते हैं? निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को कितने दिनों में? 45 दिनों में बनाया। निर्मल की क्षमता क्या है? एक दिन में 4 काम करने का, और वो कितना दिन ले लिया? तो 45 दिन में कितना काम किया? 45 गुणा 4, या कहो 4 गुना नहीं करेगा? ये हुआ टोटल काम। इतना टोटल काम किया था, वहाँ पे इतना ही काम होगा। अब इस काम को किससे करवाना है? अमित से। अमित उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो अमित का क्या पूछ रहा है? टाइम। अमित का क्या पूछ रहा है? टाइम का फॉर्मूला क्या है? ये टोटल वर्क है, और जिसका समय पूछे उसकी क्षमता से भाग लगाओ। किसका पूछा है? हाँ, अमित का। अमित की क्षमता क्या है? 55 9 चौके, आंसर। समझ गया? ओके। छापने के लिए टेंशन ना लेना, जो नहीं छाप पा रहा है तो छापने का तो ज़रूरत ही नहीं है, आराम से आपके रहेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, टेंशन ना लें। लिखने में ज़्यादा बिजनेस, समझने में और सवाल बनाने में, है ना। वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, ध्यान रखो, डला जाएगा सारा का सारा। रूबी और सोनी की औसत आयु 40 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:5 है। सोनी की आयु वर्षों में कितनी? देखो, दोनों का उम्र का रेशियो दिया हुआ है बच्चों, कितना? दोनों मिलके टोटल कितना बताओ रेशियो में? 16। दोनों का टोटल उम्र रेशियो में, और दोनों का औसत है 40। औसत दिया हुआ रहे तो योगफल कैसे निकालते हैं? औसत को संख्या से गुणा करने से योगफल मिलता है। जैसे 5 संख्या का औसत है 4, तो पाँचों का योगफल कितना? 5 चौके 20। तो 2 आदमी का औसत है 40, तो उसका कुल योगफल 40 दूनी 80। रेशियो में दोनों का योग 16, संख्या में दोनों का योग 16 पचे, समझा ना। रेशियो 1 का मान कितना? रेशियो 1 का मान क्या पूछा है? सोनी का है। सोनी है बाद वाला, देखो रूबी पहले लिखा है, सोनी बाद, तो सोनी है बाद वाला यानी 5। 5 का मान कितना? 5 का मान सही है 25। रेशियो का सवाल है, उम्र दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? आ जाओ, ये सवाल बताए थे एक दिन, किसमें? बहुत प्रेम से बताए थे, बहुत प्रेम से। जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था ना 9 बजे, बहुत प्रेम से समझाए थे ये सवाल, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं होगा, इतना तय। चलो, जो नहीं जानता है तो कितनों देखोगे इतने बनेगा, सीधी सी बात। R इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त से सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज काटा गया। देखो एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है, और इस वृत्त से एक सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज काटना है। तो सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज जब काटोगे ना, तो कुछ ऐसा कटेगा, यानी त्रिभुज का तीनों शीर्ष, त्रिभुज का तीनों शीर्ष, ये है तीनों शीर्ष, वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है। वृत्त की परिधि को स्पर्श, समझ गया? मान लिया जाए इस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? ए, और इस वृत्त की त्रिज्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? आर। क्या दिया हुआ है? आर। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। समझ में आता है? तो जब भी ऐसा फिगर बन जाए, ऐसा फिगर, तो त्रिज्या और इस त्रिभुज की भुजा में एक रिलेशन होता है, उसको याद रखना। आर बराबर होता है a/√3। आर बराबर क्या होता है? a/√3। अब इसको तुम जैसे याद रख सकते हो रख लो, तुम a बराबर याद कर लो या r बराबर याद करो, लेकिन जो याद करो उसको सदा के लिए रखो। जब भी ऐसा फिगर बनेगा तो वृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज की भुजा में रिलेशन क्या आता है? r बराबर। और बच्चों, यदि यही त्रिभुज हो जाता बाहर और वृत्त हो जाता अंदर, तो वृत्त अंदर होगा तो वृत्त छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा हो जाएगा। तो जब छोटा वृत्त की बात होने लगे
तब वहां पे क्या रिलेशन आता है, r बराबर a बटे सिर्फ नीचे में 2 लगता है 2√3। क्या होगा 2√3, वो भी याद रखना। यानी बड़ा वृत्त के लिए रिलेशन r बराबर a/√3 और छोटा वृत्त के लिए r बराबर a/, ये दोनों एकदम तटस्थ रखना, ठीक है। तो देखो ये जैसे ही लिखे तो a बराबर क्या आया, बोलो न रे, गुना नहीं करना आता है, √3 गुना r। भुजा ही ना पूछा है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताओ। तो त्रिभुज की भुजा a बराबर क्रॉस गुना, बोलो ना हाँ रे। मेरे जैसा विद्यार्थी ये नहीं दिखता है। चलो इसको पढ़ो। ये सवाल यदि तुम गलती किया तो आज रात का खाना नहीं खाएगा, पक्का। यदि खाना खाया तो कहलाओगे बेशरम। जोर घटाव सही नहीं करेगा तो कब कहीं सही करेगा। आज रात का खाना नहीं खाना है क्या, सीधी सी बात। बनाओ 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 बनाओ। हाउ मच, हुआ? चलिए देखो बना देते हैं। सेम चीज में सेम चीज से भाग लगाएंगे तो वैल्यू होता है 1। इसको क्या सॉल्व कर रहे हैं, हाँ? इसको लिखवो क्या था, क्या 1/4 भागा, उलट के लिखा होगा 4/1। स्मार्ट माइंड की तरह काम करो। सेम में सेम से भाग दिए, वैल्यू 1, और 1 गुना 1/4 बराबर 1/4, और 1/4 गुना 1/4 बराबर 1/, तो ऊपर का वैल्यू तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया 1/16। अब नीचे सॉल्व करना है, बोलो ना हाँ रे। चलो नीचे कैल्शियम बोलो। अरे एक है 64, एक है 8, तुमको सब जगह 8 दिख रहा है। ये है 64, ये है, और 64 और 8 कैल्शियम 64, ठीक है। 8 से भाग लगाओ, यहाँ 8 है, वहाँ कितना, डिवाइड, यही ना होगा। 16 चौकी बोलो, और ये क्या होगा, उल्टे का ना, उलट के क्या बना 4/9, क्या बना। और उधर क्या है, इसके साथ एक्स्ट्रा और जोड़ना है। देखो क्या, 9 में 4 घटाओ 5/, इसको जोड़ने आता है, क्या होगा 9/9 मतलब 1। नीचे सेम हो तो ऊपर क्या होता है, हाँ। कल हम तीसरा के एक बच्चा की सवाल समझा रहे थे। एक बच्चा को हम समझाते हैं कभी कभी, 3 क्लास में पढ़ती है एक लड़की है, सेम यही वाला उसको भिन्न का जोड़ दिया है बुक में, खूब नीचे बेस समान जोड़िए, तो उसको सिखा दिए डायरेक्ट ऊपर का दोनों वैल्यू जोड़ दिया करो। बोला वाह क्या बात है, ऐसा तो टीचरों ने बताया था। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, जल्दी से बना लो फास्ट। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है जो उससे 1200 मीटर दूर है और 41 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। समय बराबर जानते हैं बच्चों क्या होता है, बोलो जोर से, समय बराबर दूरी बटे। चोर को पकड़ने के लिए कुछ दूरी चाहिए कि नहीं, कि बगले में चोर रहेगा कहेंगे पकड़ने में कितना समय, कहिए कुछ हो समय है पकड़ ली। जब भी पकड़ने में समय पूछता है तो क्या होता है, पहले दूरी, पहले दूरी कितना दिया हुआ है 1200, बोलो 1200 मीटर, दोनों के बीच की दूरी, यही दूरी कवर करना है। और जब पुलिस चोर को पकड़ना शुरू करता है, चोर क्या कहता है, आइए साहब हम खड़े हैं, क्या बोलता है, वो भी भागता है, तो दोनों भागता है, इधर पुलिस और उधर, और गलती से पुलिस का स्पीड कम हो जाता हो तो चोर भाग जाएगा ना,
अक्सर क्या होता है उल्टा। सवाल में देखना हमेशा होगा पुलिस का ज़्यादा और सिपाही चोर का कम, चोर का कम, पुलिस का ज़्यादा और चोर का तो इतना दूरी तय करना है, राइट। समय बराबर दूरी बढ़े, और जब दो आदमी गतिशील हो तो उस चाल को कहते हैं सापेक्षिक चाल। क्या बोलते हैं? और एक ही दिशा में जब जाएगा तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए दोनों को घटा देना, और अपोजिट चलेगा तो जोड़ देना। याद रखेगा, एक ही दिशा में जाएगा पकड़ने के लिए कि पुलिस उधर चोर इधर, चलो तो दोनों को घटाओ। 65 में 41 घटाओ, बोलो कितना? 24। ध्यान रखो, ऊपर है मीटर, ये है किलोमीटर प्रति, तो मीटर से मीटर न कटता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, नीचे 18, उसको ऊपर भेजना डायरेक्ट। याद रखना जो बोले, अब क्या बोले वीडियो सुन लेना बाद में। 24 पचे बोलो, 120 से कितने बार में? 18 दही क्या होता है? और ये आंसर जानता है किस में आया? क्योंकि हमने स्पीड को बदल दिया मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर साफ बचा, सिर्फ सेकंड बचा कि नहीं? और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, 60 दिया 3 मिनट में पकड़ लेगा। कितना मिनट? 3 मिनट में पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है? चलो ये बना दो बाबू जल्दी से। ऑप्शन से बनाओ, ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे सवाल को मारो ऑप्शन से, सब में खाली कलम चलाता है। ऑप्शन से चलो एकदम फास्ट, और बताओ उत्तर। पकड़ में गजब है, गौजबो गजब। बच्चा का ऑप्शन से भी सोचता है कि ऑप्शन से क्या चेक करें हम, ये कौन सा तरीका है? हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। चल बालक देख, ऑप्शन से बनाए सवाल को। देखना, ऑप्शन से बनाने का मतलब होता है कि क्वेश्चन में दिया गया सारा इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? संतुष्ट होने का मतलब, जैसे कहा जो दो संख्या उसका योग कितना होना चाहिए, तो जिसका योग 76 नहीं होगा वो आंसर होगा ना? सही से सुन रहा था इसका मतलब। तो जिसका योग 76 होगा वही उत्तर होगा। और योग तुम चेक करो, सभी का 76 है लगभग, है ना? तो चलो ऑप्शन पहले को चेक करते हैं। पहला वाला डाटा संतुष्ट हुआ ना रे? दूसरा क्या कहता है? बड़ी संख्या का क्या करिए और छोटका का क्या करिए? बड़का में 3 गुना, छोटका में 4 गुना जब करिएगा तो वो कहता है 46 अधिक हो जाता है। हम क्या सिखाएं कि जब भी अधिक और कम बोले क्वेश्चन में सीधा समझो दोनों के बीच अंतर उतना होगा। उसको अपनी लाइन में अपनी भाषा में थोड़ा ट्रांसलेट करो, अधिक और कम में नहीं फंसना है। यानी बड़का में 3 गुना, छोटका में 4 गुना करोगे तो दोनों के बीच अंतर आना चाहिए 46। चेक करें, चलो 50 का 3 गुना बोल और 26 का 4 गुना बोलो, कितना? 104। क्या दोनों का अंतर तुमको 46 नहीं दिख रहा है? आंसर तो यही हो गया। नहीं समझा क्या? आंसर तो ये हो गया। अरे घटाओ ना दोनों करे, 46 होगा। कह रहा है सर कहाँ लिखे हैं 46? ये लिखे 46। अब दिखा, दोनों को घटा दिया, आंसर 46। और ये सौभाग्य है पहले ऑप्शन में मिल गया। अरे डी में होता था, डी में होता तो क्या करते? 3 को चेक करते, चौथा तो चेक नहीं करेंगे, 3 को चेक करेंगे। और वो भी चेक कैसे करेंगे? इकाई अंक से भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। किससे? जैसे मान के चलो इसी को चेक करते, तो इसे बड़का का 3 गुना बोलो, 3 चौके 2, और यहाँ बोलो 4 दूनी, दोनों का अंतर किधर से?
छोटी संख्या के 4 गुने से वो अधिक है, बड़ा वाला बड़े रह जाता है क्वेश्चन के अनुसार से। तो जब इसको घटाओगे ना तो 4 आ रहा है। अब घटाओ, पैसा लेगा कि नहीं? तुम घटा दिया 8 में दोगी अच्छे, जैसे यहाँ रहता 2 5 और यहाँ रहता, घटाओ इकाई क्या बनेगा है, फिर कहता अच्छे। समझ गया ना? तो ऐसे भी फास्ट होकर हम लोग चेक कर सकते हैं कि नहीं। चलिए ये बनाओ एकदम जल्दी से। ये सवाल तुम्हारे साथ यदि नम्मा का बच्चा ना तुमसे फास्ट बना दिया तो बेकार है। 9th क्लास का बच्चा, इट्स माय चैलेंज। नम्मा क्लास का बच्चा जो 70% मार्क्स लाया बोर्ड में, वो तुमसे पहले बना के बैठ जाएगा, क्योंकि इसे बयान सवाल बनाता है वो 9th में। हाँ, तुमको पूछा है कंपटीशन में। जल्दी जल्दी, दिमाग और कलम दोनों तेज चलाओ। एकदम 9th से भी बिलो का सवाल है ये सब, सही बता रहे हैं। और परीक्षा में पूछा है, हाँ SSC की परीक्षा में, CHSL का 7वां महीना, यही ये चल रहा है। कौन महीना? 8वां, पिछले महीना का क्वेश्चन, लेटेस्ट आया। कौन सा? यश। चलो देखो, सबसे पहले तुमसे क्या पूछा? घनाभ है, घनाभ के आकार का एक डब्बा है और डब्बे का क्या पूछ रहा है? तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितने को याद है? हाथ उठा दो तो खाली। चलो 2-4 ठोक मात्र याद है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद रखना, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। समझा? कैसे कैसे गुना होता है समझ में आया? देखो LBH, बारी बारी से, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों और एक बार ये दोनों, ऐसे गुना होता है। समझ गया? चलो बालक, यहाँ L B और H पहले चाहिए ना, तब ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या दिया है? लंबाई कहा कितना है? 60। लंबाई 60। कहता है आगे पढ़ो, चौड़ाई उसकी लंबाई का, तो चौड़ाई यदि लंबाई का आधा है मतलब 30। आगे पढ़ो, कहा ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 1/3 है। ऊंचाई चौड़ाई का 1/3, 30 का 1/3 10। तीनों पता चल गया। अब हमें निकाल देना, फॉर्मूला पे बैठा सकते हो। पहले ये दोनों गुणा होगा, 6 सब में 2 2 जीरो है। देखो जीरो कॉमन है ना, कैलकुलेशन फास्ट करना है, जीरो को हटाओ, जीरो को साफ। 6 3 × 1 6 × 1 18 3 21 6 27 दूनी, जहाँ मिला 54 वही होगा उत्तर। जीरो बैठाओ, अब जीरो बैठा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सभी में डबल जीरो आएगा कि नहीं आएगा? गुणा करोगे डबल जीरो, यहाँ से भी डबल जीरो।